धरती पर स्वर्ग लाना चाहते थे। उनका विजन ही था कि दुखों का अंत कैसे होगा। कोई बुढ़ापे में चल नहीं पा रहा है, बीमार है, कोई मर गया, कंधों पर जा रहा है, कोई लंगड़ा रहा है, कोई भूखा है। ये सब का उन्होंने समाधान क्या खोजा था? उसका समाधान तो पहले बुढ़ापा आया, वो चल नहीं पा रहा है, फिर भी उसको चलने पर मजबूर होना है, वो चलेगा नहीं तो क्या करेगा? उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, ये व्यवस्था कहाँ से आई? उसका देखभाल करने वाला क्यों नहीं है? जिसके बच्चे हैं वो देखभाल करें, क्योंकि बच्चों को देखभाल करके वो बड़ा किया, तो बच्चे देखभाल करें। अगर वो नहीं बच्चे करते हैं तो समाज उन पर दबाव बनाए, समाज उनकी मरम्मत करे, कानून का सहारा ले। उसको सबक मिलना चाहिए, पिटाई होना चाहिए, मरम्मत होना चाहिए, मजम्मत होना चाहिए। जो अपने माँ बाप का देखभाल नहीं करता है वो संपत्ति में हकदार नहीं होगा, और उसका ऋण जिसने उसको उतना बड़ा किया वो नमक हराम कहलाएगा। उसका नाम बदल करके नमक हराम रख देना चाहिए। जो अपने माँ बाप को देखभाल ना करे, और देखभाल करेगा तो बुढ़ापे में कष्ट क्या है भाई? वो पढ़े हैं, नहीं चल सकते हैं, लेकिन उनको दो रोटी मिल जा रही है। उन्होंने किसी की सेवा करके बच्चे को बड़ा किया, वो बच्चा सक्षम हो गया, उनको देखेगा, मैंने तुझे पाला है, तुम भी मुझे पालना, ओ मेरे लालना। एक पेड़ भी लगाता है आदमी तो बोलता है आज हम इसको पालेंगे, कल हमको छाया और फल दोनों देगा। जब वृक्ष ऐसा कर सकता है तो ये बच्चे वृक्ष से शिक्षा क्यों नहीं लेते? ये नमक हराम क्यों बन जाते हैं? ये दुष्ट क्यों हो जाते हैं? ऐसे ही लोगों को हरामी भी बोला जाता है। क्यों ऐसा बन जाते हैं? वो अपने से बड़े हो गए हैं क्या? तो एक सिस्टम है कि आज बच्चे को हम पालेंगे, बच्चा कल मुझे पालेगा, और जो बच्चा अपने माँ बाप को पालेगा उसके बच्चे उसको देख करके लेसन पाएंगे। हमारे यहाँ बच्चों को और बुजुर्गों को पहले देखा जाता था, पकौड़ी बन रही है गरम गरम, बच्चे मांग रहे हैं दे दीजिए, अब बूढ़े जो है उनको प्लेट में सजा के ले जाके दिए। मिठाई आई है, बच्चों को दिया, कूद कूद के खा रहे हैं, बुजुर्ग को दिया, फिर जवान लोग खाएंगे, सब खाएंगे। लेकिन पहला हक बनता है वो जो घर में पूज्य हैं, जो सबसे बड़े हैं, जिनका ये बगीचा है, जिनका घर है, द्वार है, सारा बगीचा जी का जो मालिक है, उनको हक है बैठ के खाने का। तो भगवान बुद्ध ने ये खोजा कि कैसे दुख दूर होगा। जिसको दुख है उसको चारों तरफ सुखी लोग अगर उसको थोड़ी मदद कर दें तो वो भी सुखी हो जाएगा। बस दुनिया को स्वर्ग बनाने का एक ही रास्ता है। लोग ऊपर देखते हैं कि ऊपर से कुछ गिरेगा, ऊपर वाला बोलता है अब हम यहाँ से क्या गिराएं, सब तो नीचे गिरा चुके हैं, और उन आदमियों को भी गिरा चुके हैं। अब वो आदमी नहीं कुछ कर रहे हैं जिनके अंदर भगवान है। मैं तो नीचे ही हूँ, मैं ऊपर नहीं हूँ बोलते हैं। मैं नीचे ही हूँ। जो कोई पीड़ित होता है तो मैं आता हूँ। इसका मतलब जो कोई पीड़ित होता है तो नीचे वाला ही आता है, जो आता है वही भगवान होता है। और दूसरों को जब कोई पीड़ित होता है, दूसरा आकर हंसता है, मजाक करता है, सहायता नहीं करता, वो कौन है? राक्षस है। आत्मा ही राक्षस और आत्मा ही परमात्मा बनती है। जब आत्मा दुरात्मा हो जाती है तो राक्षस हो जाती है। उसको बुराई में ही मजा आता है। जैसे नाली का कीड़ा नाली में ही मजा, उसको वही मजा आता है। उसको फूलों के बगीचे में ले जाइए तो उसको मजा नहीं आएगा। आशा आप समझ गए होंगे कि भगवान बुद्ध ने धरती को स्वर्ग बनाने का फार्मूला खोजा था, और देखते देखते सारी दुनिया बौद्ध होती चली जा रही थी। अब किन बुराइयों के कारण बौद्ध धर्म खत्म हो गया? ये है, कितना भी गुण हो, 100 गुण हो, एक ही अवगुण आपको खत्म कर देगा। उसी तरह से बौद्ध धर्म अपने कुछ अवगुणों के कारण नष्ट हो गया, नहीं तो गुण ही गुण थे, 99 गुण। एक अवगुण, अवगुण क्या कि हम सबको अच्छा ही मानव मान के चल गए, उनको अच्छाई का रास्ता सिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचे कि यहीं राक्षस लोग भी घूम रहे हैं और वो हथियारबंद नहीं हुए।
हथियार बंद होना चाहिए था, दुष्टों को मारना चाहिए था। हमारे सभी देवता हथियार से लैस होते हैं, तो हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा उपदेश कोई नहीं सुनेगा। जय हिंद, जय भारत।